दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। और जैसे आपको पता है कि इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उसमें काउंटिंग चल रही है अभी। और अभी तक जो रुझान आए हुए हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि एनडीए को करीब 300 सीट्स मिलने की संभावना है, जिसमें कि बीजेपी के 240 और 245 के बीच में सीट्स मिलने की संभावना है। और उनके अगेंस्ट में इंडिया अलायंस को लगभग 230 से 240 के बीच में सीट्स मिलने की संभावना है, और उसमें कांग्रेस के करीब 100 सीट्स होंगी। तो ये रिजल्ट्स तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एटलीस्ट हमने नहीं किया था। इवन जिन्होंने सर्वेस कराई थी, जितनी भी टीवी चैनल्स हैं, सबने सर्विस कराई थी, चाहे सी डॉट का हो, चाहे एक्सिस इंडिया का हो, चाहे जनसत्ता का हो। किसी का भी जो सर्वेस थे, एग्जिट पोल थे, वो ये नहीं दिखा रहे थे। अंडर करंट क्या था इसका किसी को पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो मुझे बार बार लग रही थी, वो ये लग रही थी कि वोटिंग कम हो रही है। 5 to 6% वोटिंग जो हिंदी हार्टलैंड था उसमें कम हुई। उसके रीजन क्या थे? मैं सबसे बड़ा रीजन मैं समझता हूं बीजेपी की अपनी पॉलिसी, कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये कह कह के सबके दिमाग खराब कर दिए कि इस बार तो 400 पार हो रहे हैं। तो हम जैसा वोटर क्या सोच रहा है कि चलो, क्यों जाना वोट देने के लिए। 400 नहीं होंगे, 350 होंगे, 350 नहीं होंगे, 300 होंगे, हमको तो 272 चाहिए। तो बीजेपी की गवर्नमेंट तो आ ही रही है। लेकिन हम ये भूल गए कि जो सीट का डिफरेंस होता है वो 3 to 4% में ही होता है। इतना डिफरेंस होते हैं वोट्स के, और सीट इधर से उधर चली जाती है। ये मुझे लगता है कि एक रीजन है, क्योंकि जब मोदी जी अपने मुंह से बोलते हैं कि इस बार 400 पार, तो हम उसको लेते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी का हमको ऐसा असर हुआ कि हम वोट देने गए नहीं। और दूसरा रीजन जो मुझे नजर में आ रहा है वो ये है कि पूरा इलेक्शन, मतलब आपने 44-45 डेज, 1.5 महीना, और वो भी इतनी गर्मी में ये कर दिया, जिससे कि वहां पे ऑलरेडी जाने वाले लोगों की परसेंटेज कम हो गई गर्मी के रीजन से। अब गर्मी है तो कौन जाएगा? वो जाएगा जिसको ये पता है कि मेरी वोट की वैल्यू है मेरे कैंडिडेट को जिताने में। अगर हम 14% लोग एक साथ मिलके एक जगह नहीं गए तो हमारा कैंडिडेट हार जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए 80% लोग गए नहीं। उसमें से 8% अपने घर में रहे बैठ के, कि बाकी के 75% हैं वो देख रहे हैं, उनको जाने दो। तो ये दो रीजन, एक 400 पार, और दूसरा रीजन ये इतना ज्यादा लंबा पीरियड और इतनी गर्मी में जो इलेक्शन कराया। और मेरे ख्याल से कि कैंडिडेट्स का जो चूज किया उन्होंने वो भी ठीक से चूज नहीं किया। आप 6-6, 7-7, 8-8 फिल्मी कलाकारों को टिकट्स दे रहे हैं। हम जैसा आदमी ये सोचता है ना, यार इतने बड़े बड़े नेता पड़े हुए हैं और आप उन लोगों को टिकट दे रहे हो जिसको कि पॉलिटिक्स के बारे में, दुनिया में लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में एबीसीडी पता नहीं। और वो केवल इसलिए जीत के आएंगे क्योंकि वो बीजेपी में है और क्योंकि वो फेमस है। एक दो केसेस समझ में आते हैं, लेकिन 10 केसेस समझ में नहीं आते। और एक जो इसके अलावा जो एक रीजन है वो है ओवर कॉन्फिडेंस, हमारे नेताओं का ओवर।
उनके बात करने का तरीका चेंज हो गया था पिछले 10 सालों। एरोगेंस आ गई थी। कई जगह मैंने देखा, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो टीवी पे ही देखता रहता हूं, एक दो लेडीज भी हैं उसमें, तो एरोगेंस बहुत आ गया, बात करने के तरीका चेंज हो गया कि जैसे वो इनविजिबल है, कोई उनको जीत ही नहीं सकता। आज एक ऑर्डिनरी आदमी एक बड़े नेता उसको हरा रहा है। और मैं ये दाद देता हूं इंडिया अलायंस की, कि जिन्होंने कोलैबोरेशन किया और बहुत अच्छा गठबंधन किया। जहां जहां करना था, जैसे यूपी में आप देखिए कि 50% से ज्यादा सीट एसपी और कांग्रेस ले गए। वहां बीजेपी की क्या रणनीति थी? अब आप देखिए, एसपी ने जहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया, वहां पे कांग्रेस ने नहीं किया। जहां कांग्रेस ने किया, आपके एसपी ने नहीं किया। तो क्या हुआ? वोट जुड़ गए। जब उनके वोट जुड़ गए तो बीजेपी को तो पता था ना ये बात कि उनके जो वोट जुड़ेंगे। उसके काउंटर में क्या किया गया? और एक रीजन जो मुझे समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि कांग्रेस ने काफी फ्रीबीज देने की कोशिश की। जैसे हर लेडी को 8,500 रुपए पर मंथ मिलेगा। यहां तो लोग अकाउंट खुलवाने चली गई लेडीज, यानी किस लिए अकाउंट खुलवा रहे हैं? कहते इसलिए खुलवा रहे हैं क्योंकि 8,500 हर मंथ मिलेगा जब राहुल भैया आ जाएंगे। बीजेपी ने इस ओवर कॉन्फिडेंट में कि हमको तो जीतना ही है, उसमें कोई हमको हरा ही नहीं सकता है, उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि इलेक्शन के बाद वो क्या करने जा। अगर कुछ रिजर्वेशन में उनको करना था तो बोलते कि हम ये काम करने जा रहे हैं किसी चीज में भी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं बोली। तो एक कॉम्प्लेसेंट टाइप का एटमॉस्फेयर हो गया कि जैसे कहते हैं कि कोई लहर नहीं थी किसी भी पार्टी की। मैं तो कहता हूं अपोजिशन में भी या किसी में कोई लहर नहीं थी। और जब किसी की लहर नहीं होती है ना, उस वक्त ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप देखिए जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, कोई भी सही नहीं बता पाया। वो इसलिए सही नहीं बता पाया क्योंकि लहर नहीं थी किसी के। 2014 में 19 में मोदी लहर थी। इस बार मोदी लहर इसलिए नहीं थी क्योंकि सब जानते थे मोदी आएंगे, और मोदी तो काम करते ही करते हैं। मतलब इन्होंने एक उस चीज को वे ऑफ लाइफ बना दिया कि मोदी आएंगे, वो काम करेंगे और बीजेपी जीतेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। ऑल्दो मोदी पीएम अभी भी बनेंगे, लेकिन क्या वो उतने स्वतंत्र पीएम बनेंगे? कुछ भी टफ डिसीजंस ले सकते हैं? आप बताइए। कभी चंद्रबाबू नायडू से पूछेंगे, कभी चिराग पासवान से पूछेंगे, कभी अपने रितेश बाबा से पूछेंगे। तो अपने डिसीजंस जो बीजेपी के सॉलिड डिसीजंस हैं, जो वो कह रहे थे कि अगले 5 साल में मैं देश की अगले 1,000 साल के जो रहा है उस पर ले जाऊंगा, 1,000 साल के टारगेट सेट करूंगा मैं अगले 5 साल में। ये तो अब नहीं हो पाएगा। हो सकता है 5 साल के बाद ये चीजें हो पाए, लेकिन आज के दिन में ये मुश्किल लग रहा है। तो भाइयों, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सबसे, आपसे, मतदाताओं से, कि अगली बार कम से कम समझ के वोट दीजिए, अच्छी तरीके से वोट दीजिए, क्योंकि आपका वोट कीमती है। वो चाहे आप किसी भी पार्टी को दो,
वोट देने जाओ जरूर। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो हर आदमी की, हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अपने मनपसंद नेता को सपोर्ट करे और उसके लिए वोट करे। फिर चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन सेंटर में आएगा, तो कम से कम आपके मन में यह रहेगा कि यू हैव डन योर ड्यूटी, आपने अपना काम किया। अब हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजा है, नाउ ही विल टेक केयर ऑफ माय प्रॉब्लम्स। लेकिन जब आपने वोट ही नहीं किया, तो आपका उनसे पूछने का अधिकार भी नहीं है उसके पास। एक बार सोचिए, ध्यान से सोचिए, किसी की भी गवर्नमेंट होती, चाहे कांग्रेस की होती, चाहे बीजेपी की होती, अगर 272 के फिगर उन्होंने बनाया होता, तो जो भी वो डिसीजन इस देश के लिए लेना चाहते वो ले सकते थे। आज वो डिसीजन ना बीजेपी ले सकती है, ना कांग्रेस ले सकती है। बाकी तो कोई पार्टी 30-32 से ज्यादा एसपी को छोड़ के और कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो इतनी बड़ी पार्टी हो। एनीवेज, अभी पूरे रिजल्ट्स आने बाकी हैं, और जैसे ही पूरे रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हम दोबारा आएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। ये मैंने सोचा कि बीच में एक प्रोग्राम करते हैं जिससे कि आपको अपडेट कर दें कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। तो भाइयों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। और अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा कि आपको कैसे वीडियोस पसंद हैं, जैसे कि मैं आपको वो ही वीडियो, वैसे ही वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। तो कल तक के लिए थैंक यू वेरी मच।